अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह, खानवादा रिसालत की इस अजीम कुर्बानी के सदके में जो करबला के मैदान में तेरे बका की दीन के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख। आमीन सुम आमीन। आगाज में सबसे पहले शहर कायद की ही बात करें तो कराची समेत सिंध में मानसून के छठे स्पेल की बारिशें जारी हैं। कराची में बारिश बरसी तो मुतादिद इलाके पानी में डूब गए। निशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। नाले एक बार फिर ओवरफ्लो हो गए। पाक फौज मुतासरा इलाकों में इंतजामिया के साथ इमदादी कामों में मसरूफ है। मानसून के एक और तूफानी स्पेल ने शहर कायद में जल थल एक कर दिया। शदीद बारिश से नशीबी इलाके जेरे आब आ गए। सज्जानी टाउन, न्यू कराची, बफर जोन, मलीर कुरंगी, उरंगी समेत मुलाका इलाकों में ज्यादा बारिश हुई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होते ही कई फीट तक पानी भर गया। शहरी ट्रैफिक में फंस गए, गाड़ियां बंद हो गयी। गलियां सड़कें जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। सरजानी टाउन में पानी घरों में दाखिल हो गया। जगह जगह पानी के तालाब बन गए, जबकि गटरों और बिखरे हुए नालों ने इंसानी जानें भी ले ली। सरजानी टाउन यूसुफ गोट में कश्तियों के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया गया। शहर कायद में बारिश के बाद पाक फौज की टीमें इंतजामिया के साथ रेस्क्यू के कामों में मसरूफ है और पानी की निकासी का अमल भी जारी है। NDMA का कहना था कि पाक फौज की 13 रिलीफ एंड रेस्क्यू टीमें निकासी के लिए मुतहरक है। महकमे मौसमियात ने मानसून बारिशों का सिलसिला पीर तक जारी रहने की पेशनगोई की है। कराची में गुज़श्ता रोज की बिफरी मलीर नदी का पानी अभी तक बेकाबू है। तुगयानी से कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मलीर के दही इलाकों में कुओं में पानी की सतह बुलंद हो गई है। कराची में बारिश के बाद भी मसाइल बाकी। गुज़िश्ता रोज की बिफरी मलीर नदी का पानी अभी तक बेकाबू। तुगयानी से कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। मलीर के दही इलाकों में कुएं में पानी की सतह बुलंद है। मजीद तफसीलात जानेंगे अता हुसैन से। जी अता, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल मलीर नदी में बारिश का पानी जो है वो बढ़ने से जो है नदी का ओवरफ्लो हो गया और कोरंगी कॉजवे रोड पे जो है मलीर नदी का पानी आ गया है, जिसके बायस जो है कोरंगी कॉजवे रोड को जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ये कॉजवे रोड से जो है वो कोरंगी सनती एरिया लगता है, जहाँ पे लोग कारोबार के लिए आना जाना होता है वहाँ से लोगों का। आम लोगों को रोड बंद होने से जो है काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कॉजवे रोड पे काफी पानी रोड के ऊपर मौजूद है, जिसके बायस लोगों की गाड़ी मोटरसाइकिलें भी जो है वो खराब हो गई हैं। उसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है कॉजवे रोड को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन अपडेट करने के लिए। अगस्त में कराची में होने वाली बारिशों का 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल अगस्त में होने वाली बारिशें मामूल से 150% भी ज्यादा हैं। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि 30 साल में PAF फैसल पर अगस्त में बारिश का औसत रिकॉर्ड 68 मिलीमीटर है। इस साल अगस्त में PAF बेस फैसल पर अब तक 177 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि PAF फैसल बेस पर रवा माह होने वाली बारिशें मामूल से 160% जायद हैं। 30 साल में अगस्त में एयरपोर्ट पर औसतन 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। हालिया मानसून में अगस्त में एयरपोर्ट पर कल तक 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। रवा साल अगस्त में एयरपोर्ट पर होने वाली बारिश मामूल से 119% जायद है। PAF बेस मसरूर पर अगस्त में बारिश का औसत रिकॉर्ड 55 मिलीमीटर है। इस साल अगस्त में कल तक मसरूर बेस पर 146 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगस्त में मसरूर बेस पर होने वाली ये बारिशें 165% जायद हैं। कराची समेत सिंध भर में बारिशें इंतजामिया की नाअहली के बायस जहां जहमत का सबब बन रही हैं, तो दूसरी जानिब ये दही इलाकों के लिए भी रहमत और नेमत बन गई। मलीर नदी में पानी की आमद से काश्तकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बताएं कि साल भर से बारिश के मुंतजर काश्तकार काश्तकारी और बागबानी के लिए वाफिर मिकदार में पानी दस्तयाब होने पर खुश नजर आ रहे हैं कि अब उनकी जमीनें अच्छी तरह सैराब होंगी और फसलें खूब नफा देंगी। मानसून बारिशों ने कराची के दही इलाके मलीर को खूब सैराब किया है। बलोचिस्तान और सिंध के पहाड़ी इलाकों से आने वाले सैलाबी पानी ने मलीर नदी के तमाम रिजर्वायर्स को और ताजा पानी से भर दिया है, जबकि ट्यूबवेल पानी से भर गए हैं और जानवरों के लिए वसी चरागाहें आबाद हो गई हैं। मलीर के दही इलाकों में कुओं में भी पानी की सतह
बुलंद हो चुकी है। मलीर का इलाका हमेशा से कराची को ताजा सब्जियां, फल और खालिस ऑक्सीजन की फराहमी को सबसे बड़ा जरिया बन रहा है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि पीर से कराची के 3 बड़े नालों से तजावुजात का खात्मा शुरू हो जाएगा। गुजर नाले, मलीर नदी और लियारी नदी से तजावुजात हटाई जाएंगी। शहर की तरक्की के मुताल्लिक कमेटी पर काम हो रहा है। तामीराती शोबे को सहूलियात दिलाने के लिए वजीर आज़म ने MD IMF को फोन किया है। वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से जायद घरों की किल्लत है। तामीराती शोबा कई सन्नतों की तरक्की और रोजगार का सबब बन सकता है। कराची के मसाइल हल करने के लिए बनाई गई कोऑर्डिनेशन कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें नालों पर कायम तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि गैर रिहायशी तजावुजात के खिलाफ पीर से कार्रवाई शुरू की जाएगी। शहर कायद के बेकाबू मसाइल को हल करने का मिशन वफाकी और सूबाई वज़रा पर मुश्तमल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास कराची में हुआ। वजीर आला हाउस में होने वाले इजलास में वफाकी वज़रा असद उमर, अली ज़ैदी और अमीनुल हक के अलावा वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर तालीम सईद गनी और वजीर बल्दियात नासिर शाह मौजूद थे, जबकि इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर चेयरमैन NDMA और सेक्रेटरी प्लानिंग भी शरीक हुए। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन का कहना था कि इजलास में कराची के नालों की सफाई पर बातचीत हुई और नालों की सफाई के लिए तजावुजात हटाने का फैसला किया गया। ऐसी तजावुजात जहां पर रिहाइश नहीं है, इनको पीर से हटाया जाएगा, जबकि ऐसी जगह जहां लोग रिहाइश पजीर हैं, इनके लिए मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त किया जाएगा। नासिर हुसैन शाह ने बताया कि इजलास में जामशुरू 7 सेक्शन पर काम तेज करने का फैसला हुआ। सिंध हुकूमत ने इंडस इंटर हाईवे के जामशुरू 7 सेक्शन पर काम की सुस्त रफ्तारी की निशानदी की। इस सेक्शन की तामीर के लिए सिंध हुकूमत 7 अरब रुपए विफाक को दे चुकी है। नासिर हुसैन शाह ने बताया कि इजलास में जामशुरू 7 सेक्शन पर काम तेज करने का फैसला हुआ। सिंध हुकूमत ने इंडस इंटर हाईवे के जामशुरू 7 सेक्शन पर काम की सुस्त रफ्तारी की निशानदी की। इस सेक्शन की तामीर के लिए सिंध हुकूमत 7 अरब रुपए विफाक को दे चुकी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में KB फीडर के लाइनिंग का मसला भी ज़ेर गौर आया। कराची में PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने बारिश के बाद कराची में तबाहकारियों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहते हैं कराची के शहरियों को सिंध हुकूमत ने लावारिस छोड़ दिया है। बारिश के दौरान 7 अफराद जाँ बहक हो गए, कोई रेस्क्यू का इदारा नहीं पहुंचा। गुज़िश्ता रोज 2 बजे सिंध असम्बली में सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से अपने तमाम सूबे के मामलात को भूल कर एक इल्ज़ामनामा, एक लाहौरनामा पेश किया गया और उसके अंदर लाहौर 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 में ये हो गया, लाहौर 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 में ये हो गया, लाहौर में गधा डूब गया, भाई गधा डूब गया, गधा डूब गया। बड़ा अफसोस था और उसी वक्त मैंने कहा था कि 2 घंटे बाद जो प्रेडिक्शन है तो बारिश आएगी, तो उसके बाद वहाँ तो आप गधे के डूबने का अफसोस कर रहे हैं, यहाँ शहरी डूबेंगी। और हमने देखा, मैं खुद गुज़िश्ता रात को 2:30-3 बजे तक जो कैपेसिटी थी हमारी, हम उसके अंदर रहे, लोगों की इमदाद के लिए रोडों पर रहे, कोई लैंड क्रूजर में चढ़ कर नहीं गए, हम कोई टो ट्रक्स वगैरह भी साथ लेकर गए थे कि लोगों की मदद की जाए। कोई नजर नहीं आया, कोई सिंध हुकूमत के अफसरान, रिपोर्टर हो सकते हैं तो अफसर क्यों नहीं हो सकते? रिपोर्टर पहुंच सकते हैं तो अफसर क्यों नहीं पहुंच सकते? आपके फौज पहुंच सकती है, पानी निकाल सकती है, मदद के लिए पहुंच सकते हैं आर्मी के लोग, तो आपके लोग क्यों नजर नहीं आते? आपके सिर्फ बयान देने के लिए रह गए हैं। छोटी सी बारिश में, या इसको चलें ज्यादा पानी को कह दीजिए, 7 लोग बेचारे अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। लाहौर में वासा के एहलकार शहर में मुमकिन बारिशों से निपटने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि बारिश रुकते ही शहर से पानी निकाल देते हैं। मजीद जानेंगे वकार हुसैन से। वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में नया बारिश बरसाने वाला जो सिस्टम है वो दाखिल हो चुका है, जो किसी भी वक्त अपना असर दिखा सकता है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि खास कर लाहौर में शदीद और मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं, जिसकी वजह से बकायदा तौर पर महकमा वासा को भी अलर्ट कर दिया गया है। हमने देखा था कि चंद रोज पहले जब लाहौर में बारिश हुई थी तो लाहौर के जो गली मोहल्ले थे उनमें काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया था, लेकिन 1 से 2 घंटे बाद जो वासा के एहलकार है उन्होंने पानी निकाल लिया था। मैं इस वक्त करतबा चौक पर मौजूद हूँ। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बकायदा तौर पर महकमा वासा की जो टीमें हैं वो हरकत में आ चुकी हैं और जो उनकी मशीनरी है वो भी लगा दी गई है। मेरे पास इस वक्त वासा के एहलकार मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, आप ये बताइएगा कि नया बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हो चुका है, आपकी तैयारियां कैसी हैं? इस वक्त तैयार है मुकम्मल तौर पर? तैयार है, मुकम्मल है। हम क्या है, बारिश जब आएगी हम पानी निकालने के लिए तैयार बैठे हैं, मशीनरी हमारी रेडी है।
किरण जैन। अच्छा, मशीनें तो आपकी पहले भी रेडी थी, लेकिन चंद रोज पहले बारिश हुई थी, लाहौर के काफी इलाके ऐसे थे जहाँ पानी जमा हो गया था। बारिश बहुत ही बड़ी थी ना, इसलिए वो बारिश खत्म हुई तो घंटे 1.5 घंटे में पानी निकल गया था। घंटे आधे घंटे में पानी खत्म हो गया था। वो कितने बारिश बैठते थे उतने दिन ही खत्म होता। वो लाइन फुल होती है, जब लाइन डाउन होती है पानी अटक में चला जाता। अच्छा, लाहौर के जितने भी बरसाती नाले हैं उनकी सफाई होगी मुकम्मल? हाँ हो रही है सफाई, हो रही है फिलहाल, हो रही है नाले सबकी सफाई हो रही है। हाँ ने कह रहे सफाई करो। जी, आपने सुना कि वासा के एहलकारों का कहना है कि उनकी तैयारियां मुकम्मल हैं। जब बारिश हो रही होती है तो जब पानी निकालना मुश्किल होता है, लेकिन जब बारिश रुक जाती है तो उसके 1 से 2 घंटे बाद ये बकायदा तौर पर अपनी मोटरें लगाते हैं। मोटरों की वजह से जो शहर में के जो मुख्तलिफ इलाके होते हैं वहाँ से पानी निकाल लिया जाता है, और जो गली मोहल्ले होते हैं इनका ये कहना है कि वहाँ पर भी बकायदा तौर पर दौरा किया जाता है, वहाँ पर भी विजिट किया जाता है, और गली मोहल्लों से भी पानी निकालने के लिए कोशिशें की जाती हैं, और बारिश के तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद वहाँ से भी पानी निकाल लिया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया सैयद वकार हुसैन। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मुल्क भर में कोरोना केसेस और अमवात में मुसलसल कमी जारी है। 24 घंटों में सिर्फ 4 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। आपको बताएं कि 24 घंटों में कोरोना से मजीद 591 केस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 2,92,765 हो गई है। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 4 मौत हुई। मुल्क भर में कोरोना से जांबहक अफराद की तादाद 6,235 हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 10,694 है। कोरोना से मुतासरा 2,75,836 मरीज सेहतियाब हुए हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने की शर्त पूरी करने वाली फिजाई कंपनीज के बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए समाजी फासले की शर्त खत्म कर दी गई है। आपको बताएं कि नई एडवाइजरी की मुद्दत 21 अगस्त से 31 अक्टूबर तक होगी। बोर्डिंग कार्ड जारी करने से कबल कोरोना टेस्ट नेगेटिव की शर्त पूरी करने वाली एयरलाइन पर सीट का वक्फा रखने की शर्त खत्म कर दी गई है, जबकि कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के बगैर बोर्डिंग कार्ड जारी करने वाली परवाजों पर समाजी फासला बरकरार रखा जाएगा। मुसाफिरों को बिठाने से कबल जहाज में जरासीम कुश स्प्रे किया जाएगा, जबकि जहाज के कप्तान का इंतजामात पर मुतमईन होना लाजिम करार दिया गया है। आपको बताएं कि बिहाड़ी 37W से 2 रोज पहले अगवा होने वाला नामालूद बच्चा मुल्तान से बाजियाब करा लिया गया। बिहाड़ी के नवाही गांव 37W में 2 रोज कबल अगवा होने वाला 9 रोजा नामलूद बच्चा पुलिस थाना सदर ने मुल्तान से बरामद कर लिया। 2 रोज कबल इसहाक नामी मेहनतकश के नामलूद बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट मौसूल हुई, जिस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर टीम तश्कील दी गई। टीम ने जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 24 घंटे में मुलजिम फैज को गिरफ्तार किया, जिसने इकरार किया कि उसने पैसों की लालच में आकर बच्चा अगवा करके मुल्तान फरोख्त किया है। कराची डिफेंस में डॉक्टर महा अली शाह की मौत की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। मुतवफ़िया महा अली शाह की पिस्तौल फराहम करने के इल्जाम में 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी बिल्कुल, 4 रोज से जारी पुलिस तफ्तीश जो है मुकम्मल हो गई है। मुतवफ़िया महा अली शाह तो पिस्तौल फराहम करने के इल्जाम में 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 9mm पिस्तौल 7 दी की थी, जो मांगने पर ताबिश कुरैशी ने लेकर महा को दी थी। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर महा नीचे अस्पताल की ड्यूटी से वापस आई तो काफी डिप्रेशन में थी और महा बहन के साथ कमरे में लेटी हुई थी, जबकि वालिद आसिफ शाह भी उसी कमरे में मौजूद थे। डॉक्टर महा बहाने से बाथरूम में गई और दरवाजा बंद करके शावर चला दिया। बाथरूम में दीवार के साथ बैठकर खुद को सर पे 9mm पिस्तौल से गोली मार ली, जबकि गोली सर से पार होकर दीवार में पेवस्त हो गई थी। गोली की आवाज सुनकर वालिद और डॉक्टर महा अली की बहन भागी, बाथरूम का दरवाजा तोड़ा तो देखा महा अली जो है खून में लथपथ पड़ी हुई है। वालिद ने मददगार 15 को फोन किया, करीबी अजीज डॉक्टर जहरा को भी फोन करके बुलवा लिया। डॉक्टर महा अली शाह को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ चंद घंटों के इलाज के दौरान वो चल बसी। डॉक्टर महा अली शाह शदीद डिप्रेशन का शिकार थी, खुद को मारने की बातें भी करती थी। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर महा अली ने खुदकुशी क्यों की, मुतालिका किरदारों के खिलाफ जो है तफ्तीश जारी है, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो हुसैन आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
और मुल्क में बढ़ती महंगाई की बात करें तो पेशावर में महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही। शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जान लेते हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदे वाजिद शहजाद से। वाजिद, पेशावर में महंगाई की क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, अगर पेशावर शहर में महंगाई के लिहाज से बात की जाए तो महंगाई का जिन जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। शेर खुर्दनोश के अलावा जो पेशावर में दीगर चीज़ें हैं उनकी कीमतों में भी मजीद इजाफा देखने को आ रहा है। शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, इनसे ही पूछेंगे कि क्या कहते हैं, क्या कहेंगे महंगाई बढ़ गई है, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले? महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी मैं घर का सौदा लेने आया था, सब्जी वगैरह लेने, तो कल जब आया था तो इतनी महंगी चीज़ें नहीं थी। 80 रुपये 70 रुपये जो है अभी इजाफा हुआ है इसमें। कल जो था वो 30-40 रुपये में लेके गया था। अभी जब आया हूँ तो प्याज जो है वो 70 रुपये किलो है, टमाटर जो है 80 रुपये किलो है, तो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। आटा जो है महंगा हो गया है। मैं बोरी ले खरीदने गया हूँ तो आटे की जो कीमत है वो 400-1400 रुपये जो है हो गई है। तो इमरान खान साहब से अपील करते हैं कि खुदा जो है गरीब आवाम को रहम करे ताकि गरीब आवाम को जो है अपना पेट पाल सके, क्योंकि इस महंगाई के दौर में जो सामान खरीदना है वो काफ़ी मुश्किल पड़ गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि जो महंगाई है वो बढ़ गई है। अगर मेरा कैमरामैन बताता चले तो जो सब्ज़ी की कीमतें हैं उनमें मज़ीद इजाफा देखने को आ रहा है। सब्ज़ी की कीमतों के हवाले से बताता चलूँ तो जो टमाटर है वो पिछले दिनों में 40 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा था, अब जो है टमाटर 60 से 70 रुपयों में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा जो प्याज है, आलू है, उनकी कीमतें भी मज़ीद बढ़ गई हैं। आलू की रेट हवाले बताता चलूँ तो आलू की कीमत जो है 40 से 50 रुपए में फ़रोख्त होने वाला आलू जो है अब 70 से 80 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह प्याज जो है, प्याज की कीमतों को भी डबल कर दिया गया है। शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो अशाए खुर्दनोश की कीमतें हैं, जैसे दाल चावल जो घरेलू चीज़ों में इस्तेमाल होती है, खाने पकाने के लिहाज से इस्तेमाल होती हैं, दालों की कीमतों में इजाफा हो गया है। चावल की कीमतों को भी बढ़ा दिया गया है। शहरियों ने अपील की है जो ज़िले इंतज़ामिया है इस तमाम में महंगाई पर जो है चेक एंड बैलेंस रखे ताकि जो आवाम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया वाजिद शहजाद। हुकूमत के तमाम तर वादों के बावजूद और दावों के बावजूद महंगाई कम न हो सकी। इस्लामाबाद के शहरी कहते हैं आए रोज अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। चीनी, टमाटर, चिकन और गोश्त पहुंच से बाहर हो गया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अलमदार बलोच। हुकूमत के 2 साल गुजर गए पर आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। शहरियों का कहना है कि महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हर चीज की कीमतें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। अवामी नुमाइंदे इक्तदार के मजे ले रहे हैं और अपने वादे भूल गए हैं। गरीब बंदा तो पूरे कर सी, या 1000 रुपए की दिहाड़ लगी तो केड़ी शायद पूरी कर सी। महंगाई ज्यादा हो गई थी, महंगाई ने 10 ऊपर चली गई, इतनी बढ़ गई जितनी गुंजाइश तो बाद कम हो गया। महंगाई तो हो गई है, हमें पता है, और अमीर दिन ब दिन अमीर हो रहा है, गरीब तो मरता ही जा रहा है बेचारा। तो ये सही नहीं है, इसको इस पे अमल करना चाहिए कि कीमतें कम करे। दुकानदारों का कहना है कि हमें मंडी से चीजें महंगी मिलती हैं, 5 से 10 रुपए का मुनाफा तो बनता है, हम किराए लगा कर आते हैं, कारोबार ना होने के बराबर है। तो रेट लिस्ट सब कुछ आता है हमारे पास, ठीक है, मंडी से हमें महंगा मिलता है, यहाँ पे हम 10 रुपए केजी के पीछे हमारा प्रॉफिट होता है, इससे ज्यादा हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अगर ज्यादा प्रॉफिट करेंगे कस्टमर नहीं आएंगे। शहरियों का मजीद कहना था कि हुक्मरानों पर आवाम का एतमाद उठता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां और जिली इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। आलू 80 रुपए, चीनी 100 रुपए और टमाटर फी किलो 60 रुपए बिक रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत के भी 2 साल गुजर गए पर कोई रिलीफ नहीं मिला। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क भर की तरह सखर में भी सच टीवी की नेकी की टोकरी के खिदमत खल्क के इकदाम को शहरियों में बड़ी पजीराई मिल रही है। सखर के शहरियों ने सच टीवी की काविश को खराज तहसीन पेश किया है। सच टीवी की जानिब से नेकी की टोकरी की मुहिम जो सखर में सच टीवी ने चलाई है वो काबिल तारीफ है। सब मुसलमानों को चाहिए कि इसमें भरपूर हिस्सा लें और गरीबों की मदद करें। वैसे भी कोरोना ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है और हमारे यहाँ पे सखर में जो सच टीवी वालों ने जो ये कारनामा अंजाम दिया है वो काबिल तारीफ है। सच न्यूज़ की तरफ से जो सखर के अंदर नेकी की टोकरी का ये प्रोग्राम बनाया है और नेकी की टोकरी जो रखी है, मैं समझता हूँ इसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए और तमाम लोगों को जो है ना इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। सच टीवी की जानिब से सखर में मुहिम की है जिससे हम अप्रिशिएट करते हैं। सफ़ेद पोश वालों की मदद होती है जिसमें ना लेने वाले को पता चलता है ना देने वाले को पता चलता है।
और अब आपको बताएं, गुज़श्ता दिनों होने वाली मुसलसल बारिशों के बायस इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार हो गया। रात के वक्त औस पड़ने की वजह से दर्जा हरारत कम हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मतला अबर आलूद रहेगा और कहीं बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद जानेंगे असलम खोखर से। जी असलम। जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का जो मौसम है गुज़श्ता दिनों मुसलसल होने वाली बारिशों के बायस काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। अब रात को औस पड़ना भी शुरू हो चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद का मौसम जो है आज अबर आलूद रहेगा और इसके साथ साथ इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। मेरा कैमरामैन बिलावल अगर आपको दिखा सके तो मौसम आज का इस्लामाबाद का बहुत ही सुहाना, खूबसूरत और दिलकश हो चुका है। हमें यहाँ पे सुबह के टाइम जो है वो ठंडी हवा महसूस होती है कि सितंबर में जो बादू का महीना है उसमें हब्स होती है, लेकिन आजकल हब्स जो है वो बहुत ही कम है। हवा जो है वो ठंडी महसूस हो रही है। रात को काफ़ी ज़्यादा खुनकी जो है वो महसूस होती है। इस वक्त भी जो है वो आसमान जो है इस वक्त सूर्य निकला हुआ है, लेकिन आज जो है मतला अबर आलूद रहेगा। हल्की हल्की हवा चल रही है। दरख्त जो है वो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। पत्ते जो है हवा की वजह से, हिलने की वजह से बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। सुबह के टाइम जो है वो परिंदे भी यहाँ पे लुत्फअंदोज हो रहे हैं और चीज़ों को जो है यहाँ से चीज़ें खा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हवा में जो नमी का तनासब है वो 51% है और बारिश का इम्कान भी तकरीबन 50% जो है महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है। दर्जा हरारत की मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत गुज़श्ता हफ्ते 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका था, वो अब 28 और 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है और आज इस्लामाबाद का इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मतला अबर आलूद रहेगा और कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान है। हल्की तो ये हवा है वो अब ठंडी महसूस होती है, उतनी तपश नहीं होती जो पिछले दिनों में हमें ज़्यादा महसूस होती है। सुबह सवेरे ही हबस पसीना आना शुरू हो जाता है, वो हबस महसूस होती थी, लेकिन अब सितंबर में मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद जो बारिशें होंगी तो उसके बाद मौसम और भी बेहतर हो जाएगा इस्लामाबाद में और जो गर्मी की शिद्दत है वो ऐसा ऐसा कम होती जा रही है और मौसम जो अब सर्दियों की तरफ जाना शुरू हो चुका है। गर्मी की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। असलम खोखर इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। उधर सादकाबाद की शहरी आबादी 46 यूनियन काउंसिल में बसने वाले 3,60,000 अफराद के लिए मेगा वाटर सप्लाई मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में है। 2 साल ताखिर से मुकम्मल होने वाले इस मंसूबे पर शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं आसिफ अवान से। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पानी एक बड़ी नेमत है। सादकाबाद के शहरियों को जो पानी मुहैया किया जाता था वो नाकाफी था। ये मंसूबा जो 95 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है, जिससे सादकाबाद की 46 यूनियन काउंसिलों में बसने वाले 3,60,000 अफराद जो हैं वो इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं इस बारे में वो क्या कहते हैं। जी आप बताइएगा, इस वाटर सप्लाई मंसूबे से आपको क्या फ़ायदा होगा और पानी जो है वो किस कदर जो है शहरियों को दस्तयाब हो सकेगा? सादकाबाद में ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो काफ़ी हद तक कड़वा है। ये मंसूबा अगर जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाए तो जो साफ़ पानी है वो काफ़ी हद तक जो है ना उसकी कमी पूरी हो सकती है। तो मेरा ये मुतालबा है हुकूमत से कि जो वाटर सप्लाई की जो लाइनें इस मंसूबे में डाली जा रही हैं वो अगर जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाए तो जो आवाम की काफ़ी मुश्किलात वो हल हो सकती हैं। जी बिल्कुल, शहरी की बात आपने सुनी, उनका यही कहना है कि यूनियन काउंसिल सतह तक जो पानी की सप्लाई लाइनें जो लोगों के घरों तक डाली जानी है, अगर उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए तो सादकाबाद में बसने वाले शहरियों के लिए ये मेगा सप्लाई मंसूबा जो है ये किसी नेमत से कम ना होगा। आसिफ अवान आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और सच न्यूज में वक्त हुआ है एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। के बाद आलमी मंजरनामे से खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि अमेरिका में पुलिस के हाथों एक और सियाफाम कत्ल कर दिया गया। रियासत लुइसियाना में हलाक होने वाले सियाफाम की शनाख्त ट्रैफर्ड पेलोरिन के नाम से हुई है। अमरीकी पुलिस के मुताबिक स्टोर में मौजूद अफराद ने चाकू पकड़े शख्स को बुलाया। मुश्तबा शख्स ने दुकान में दाखिल होने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की और पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया। 31 साला शख्स को अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दे दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस ने सियाफाम को 11 गोलियां मारी। फायरिंग के वाक़े की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। पुलिस हुकाम ने सियाफाम की हलाकत पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस के हाथों सियाफाम की हलाकत के खिलाफ एक बार फिर अमेरिका में मुजाहिरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने सियाफाम के कत्ल पर एहतजाज किया और वाक़े की तहकीकात का भी मुतालिबा किया है।
और अब आपको बताएं, जनूबी सूडान में माल बर्दार तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए। जनूबी सूडान के दारुल हुकूमत से उड़ान भरने वाले माल बर्दार कौमी तैयारे का कुछ ही देर बाद कंट्रोल टावर से राबता मुनक़ता हो गया। तैयारा एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर एक मैदानी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। जहाज में खौफनाक आग भड़क उठी। तैयारा मुकम्मल तौर पर जलकर मलबे का ढेर बन गया। हादसे के एक जख्मी को नाजुक हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मयतों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जनूबी सूडान के वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक कार्गो तैयारे में 5 मुसाफिर और अमले के 3 अफराद सवार थे। अमले का ताल्लुक रूस, जबकि तमाम मुसाफिर मुकामी थे। रिपोर्ट के मुताबिक एविएशन अथॉरिटी ने तैयारा हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया है। और अब जिक्र हो जाए करबला वालों का। शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के हर किरदार को मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ तैयार किया है, जो ता क़यामत याद रखे जाएंगे। ऐसा ही एक किरदार हुर इब्ने यजीद रियाही का है। आज का दिन उन्हीं से मंसूब है। हुर इब्ने रियाही का किरदार कैसे मुनफरिद है, जानिए इस रिपोर्ट में। उसे लगाओ। खानवादा रिसालत ने अपनी कुर्बानी से दीन हक का परचम ता क़यामत सर बुलंद कर दिया। 3 मुहर्रम की मुनासबत से मजालिस बर्पा की जा रही हैं। करबला का हर किरदार मुनफरिद है। हुर बिन रियाही का किरदार शायद सबसे मुख्तलिफ है। हुर दरअसल हक के मतलाशियों का हीरो है। हुर बिन यजीद रियाही इब्ने ज़ियाद के उन 4 कमांडर्स में शामिल था जिन्हें करबला में अपने दस्तों के हमरा भेजा गया। इब्ने ज़ियाद ने हुर इब्ने रियाही को खुरासान की हुकूमत की पेशकश कर रखी थी और शर्त ये रखी थी, इमाम हुसैन को कूफा आने से रोको और यजीद की बैत पर राजी करो। ज़ुहस्म के मकाम पर हुर ने इमाम का रास्ता रोका और उन्हें कूफा जाने से रोकने का पैगाम पहुंचाया। हुर का लश्कर शदीद प्यासा था, जिस पर इमाम हुसैन ने हुक्म दिया कि हुर के लश्कर को भी पानी पिलाया जाए और उसके घोड़ों को भी। हुर करबला तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पहुंचा और 9 मुहर्रम तक फौज अशकिया में रहा। शबे आशूर ख़याम हुसैनी से बच्चों के रोने की आवाजें हुर और उसके बेटे को बेचैन कर रही थी। हुर ने उमर बिन साद को रौनक और तकब्बुर के साथ अपने सिपाहियों को ये हुक्म देते सुना कि उसके घोड़ों के सुमों पर पानी डालो, गर्मी की शिद्दत से कहीं ये जल न जाए। काफिला हुसैनी पर पानी बंद किया जा चुका था। बस ये वो मकाम था जब हुर ने अपने बेटे की तरफ देखा, जैसे बातिल से हक की तरफ सफर का फैसला कर चुका हो। हुर अपने बेटे के हमरा घोड़े पर सवार होकर झुकी हुई गर्दन और आंसुओं से तर चेहरे के साथ ख़याम हुसैनी की जानिब बढ़ा तो इमाम हुसैन उसका इस्तकबाल करने खुद बाहर आए। हुर ने फकत इतना कहा कि मुझे माफ कर दीजिए या अबा अब्दुल्लाह, मैं नहीं जानता था कि ये लोग आपको कत्ल करने पर आमादा हैं। इमाम हुसैन ने मुस्कुराते हुए हुर को माफ कर दिया। वो हुर जिसके दिल में ये नदामत हमेशा रह जाती कि करबला में अगर खानवादा रिसालत शहीद होगा तो उसकी वजह से। उस हुर के जख्मी होकर घोड़े से गिरने पर उसने अपना सर इमाम हुसैन के जानू पर पाया। इमाम हुसैन ने हुर से मुखातिब होकर कहा कि ऐ हुर, तुम इस दुनिया में भी हुर थे और आखिरत में भी हुर रहोगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर रखा। उसके बाद अपनी माँ सैयदा फातिमा का रुमाल हुर की पेशानी पर बांधकर हमेशा के लिए हुर की हुर्रियत पर हुसैनी मोहर लगा दी। हुर बिन रियाही को इसी रुमाल ज़हरा के साथ दफनाया गया। और अब जिक्र करबला वालों का। दुनिया के कोने कोने में करबला के प्यासों का गम मनाया जा रहा है, मगर मकसद क़याम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या था जिसके सबब उन्होंने अजीम कुर्बानी पेश की, ये समझना बहुत जरूरी है। दिल का बढ़ता है दूसरी मुहर्रम से, बेकरार होते हैं लोग शाह के गम से, लब पे आता है नाला फातिमा को पुलसा दो। वाक़या करबला बक़ाए इस्लाम, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत का नाम है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ लुटाकर दीन मोहम्मदी को बचा लिया, जिसकी बदौलत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर आज़ान में ताबे क़यामत गूंजता रहेगा और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत का इजहार होता रहेगा। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। यजीद के तख्त नशीन होने के बाद उसने हाकिम मदीना वलीद को
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लेने का कहा। वलीद ने इमाम को दरबार बुलाया और बैत का तकाजा किया। इमाम ने फरमाया, हम खानदाने नबूवत हैं और मादने रिसालत हैं। हमारे घर पर फरिश्तों की रफ्तो आमद रहा करती है और हमारे खानदान पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम को हमारे घराने से शुरू किया और आखिर तक हमेशा हमारा घराना इस्लाम के हमराह रहेगा। लेकिन यजीद, जिसकी बैत की तुम मुझसे तवक्को कर रहे हो, उसका किरदार ये है कि वो शराबखोर है, बेगुनाह अफराद का कातिल है। उसने अल्लाह ताला के अहकाम को पामाल किया और बरसरे आम फस्को फजूर का मुर्तकब होता है। मुझ जैसा शख्स किसी सूरत उस जैसे शख्स की बैत नहीं करेगा। इस्लाम पर अब ऐसा मुश्किल वक्त आन पड़ा था कि वजूद इस्लाम खतरे में पड़ चुका था और अब इस्लाम को एक मददगार की जरूरत थी जो इस्लाम के कमजोर नहीफ बदन को अपने खून से कवियो तवाना कर दे और इस्लाम के जख्मों का मदावा करे, ताकि 1,24,000 पैगंबरों की काविशों का नतीजा ये दीने मुबीन इस्लाम कायम रह सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब यजीद की बैत करने पर आमादा नहीं हुए तो आपने मदीना से निकलने का इरादा किया। तो आपने अपने दस्ते मुबारक से हजरत मोहम्मद बिन हनीफा के नाम वसीयतनामा लिखकर उनको दिया, जिसमें आप क़याम का मकसद यूं बयान कर रहे हैं, मैं जो मदीने से बाहर जा रहा हूँ तो मैं न हुकूमत और तौसी पसंदी का ख्वाहा हूँ और न जुल्म फसाद का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए निकल रहा हूँ कि अपने जद की उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर का फरीजा अंजाम दूं और अपने जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने बाप अली इब्ने अबी तालिब की सीरत पर अमल करूं। बैज़ा के मकाम पर हुर की फौज से खिताब करते हुए इमाम मजलूम ने फरमाया, ए लोगो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी ऐसे सुल्तान जाबिर को देखे जो हराम खुदा को हलाल करार दे, अहद शिकनी करे, सुन्नते रसूल का मुखालिफ हो, लोगों के साथ जुल्मो तजावुज करे और ये उसके करतूतों पर ज़बानी तौर पर या अमली सूरत में कोई कदम उठाए तो खुदा के लिए सजावार है कि उसको दोज़ख में उस जगह करार दे जहाँ पर वो जालिम है। जिस दीन को क़यामत तक बाकी रखने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ़ारे मक्का के मजालिम बर्दाश्त किए, उसी दीन को असली शक्ल में कायम रखने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदी इस्तबदाद के खिलाफ क़याम फरमाकर जामे शहादत नोश किया। अपनी औलाद, घर बार, दोस्त अहबाब की कुर्बानी पेश करके बता दिया कि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तब्दीली किसी सूरत मंजूर नहीं। जान जाए मगर शरीयत इलाही पर आंच न आए। जो मकसद शह मजलूम से नहीं आगाह वो जानता ही नहीं दीने मुस्तफा क्या है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। आपने ये नहीं फरमाया कि मैं यजीद की बैत नहीं करता, बल्कि फरमाया मुझ जैसा भी होगा, यजीद जैसा भी होगा। ये दौरे तकरार होता रहेगा। उस वक्त मुझ जैसा उठेगा, अमर बिल मारूफ करेगा, इकदार की जंग लड़ेगा, यजीद जैसों को मुनकरात फैलाने से रोकेगा, इन्हें दीनी इकदार मिटाने से बाज रखेगा। बस जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह उठे, हुसैनी इक़दार अपनाते हुए यजीदियत का मुकाबला करे, वो हुसैनी है। सिर्फ स्याह लिबास पहनने से ही इमाम के क़याम के मकासद पूरे नहीं होते। हमें अपने किरदार की भी हिजरत करना होगी, अपना किरदार बुलंद करना होगा। हुसैनी इक़दार को बचाने के लिए उनको पहचानना जरूरी है ताकि हम उन्हें अपनाकर हुसैनी बन सकें। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, इस्राएली फौज की फलस्तीन में जारियत जारी, गजा पट्टी पर रात के अंधेरे में इस्राएली फौज के हमले। रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली फौज ने जंगी तैयारों से मुबारी की। इसराइल की माही गीर कश्तियों के समंदर पर जाने में पाबंदी बरकरार है। ईंधन की फराहमी के बगैर गजा का वाहिद पावर प्लांट भी बंद हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक इलाके को अब 8 घंटे की बजाय रोजाना सिर्फ 4 घंटे बिजली की फराहमी मुमकिन बनाई जा सकेगी। अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वो जंग करने से दरेग नहीं करेंगे। हमास की जानिब से ये नैरेटिव सामने आया है। इसराइली जारियत के खिलाफ फलस्तीनियों का एहतजाज जारी है।
बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर गब्रिएला कुवैस बैरन पाकिस्तान पहुंच गई हैं। बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं। एयरपोर्ट पर सेनेटर मिर्जा अफरीदी और MNA शेर अली अरबाब ने मेहमान का इस्तकबाल किया। सेनेटर मिर्जा अफरीदी ने IPU की सदर के दौरे को इंतहाई अहम करार दिया है। फवाद आलम ने कहा है कि 3 विकेट्स जल्दी गिरने के बाद टीम पर दबाव है, लेकिन कोशिश है कि बड़ी इनिंग्स खेलकर टीम के लिए किरदार अदा करूं। तकरीबन हमने 600 रन करने हैं फर्स्ट इनिंग में, और अगर आपके इस तरह 3 आउट हो जाए तो प्रेशर आप पे होता है, डेफिनेटली होता है। और बाबर आजम, इवन शान मसूद ने 150 किया हुआ है, आबिद अली अच्छी फॉर्म में है, फिर बाबर बहुत अच्छी फॉर्म में है, हमारा बेस्ट प्लेयर है बाबर। और बट ये है कि यहाँ पर खत्म नहीं होता और इसी को हमने फाइट आउट करना है। नीचे बैटिंग है हमारी इंशाल्लाह, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा कमबैक करें। एज अ क्रिकेटर या एज अ पर्सन आप कोई भी चीज करने जाते हो, वो अगर आपसे अवेल नहीं होती तो आप पर होता है, डेफिनेटली होता है, वो सब पे होता है, मेरे पे भी है। बट इसी को फाइट आउट करना है और इन्हीं चीजों से निकलना है और पॉजिटिव रहना है। अगर आप हर चीज काम करके आए हुए अपने ऊपर, हमें इतना अच्छा टाइम मिला है यहाँ पर, लंबा चौड़ा टाइम मिला है यहाँ पर प्रैक्टिस करने का, हर चीज करने का, क्योंकि कोविड-19 था, आप सबको पता है। सो पॉजिटिव है और अपने ऊपर भी पॉजिटिव हूँ इंशाल्लाह कि जो नेक्स्ट इनिंग आएगी इंशाल्लाह अच्छा डिलीवर करूंगा। साउथहैम्पटन में खेले जाने वाले पाकिस्तान और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच के दूसरे रोज इंग्लैंड ने 583 रन 8 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। साउथहैम्पटन के मैदान में खेले जाने वाले मैच में इंग्लैंड ने 4 विकेटों के नुकसान पर 336 रन पर इनिंग का दोबारा आगाज किया। इस दौरान क्रॉली और बटलर ने अपनी फॉर्म का भरपूर फायदा उठाया और 5 विकेटों के लिए रिकॉर्ड 359 की शराकतदारी बना डाली। क्रॉली 267 और जोस बटलर 152 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से फवाद आलम, यासिर शाह और शाहीन शाह ने 2-2 जबकि असद शफीक और नसीम शाह ने एक खिलाड़ी को आउट किया। गुज़श्ता रोज टेस्ट मैच के आगाज पर मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। इंग्लैंड की पहली विकेट 12 रन पर गिरी जब रोही बर्नर एक बार फिर शाहीन शाह की गेंद पर स्लिप में कैच दे बैठे। पहली विकेट जल्द गिरने के बाद डॉम और जैक क्रॉली के दरमियान 62 रन की शराकतदारी कायम हुई, जिसका इख्तिताम इस वक्त हुआ जब 22 के इनफरादी स्कोर पर यासिर शाह के हाथों आउट हो गए। इंग्लिश कप्तान भी ज्यादा देर क्रीज पर न रुक सके और 29 के स्कोर पर नसीम शाह का शिकार बने, जबकि ऑली पॉप की विकेट यासिर शाह ले उड़े। 127 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद क्रॉली और बटलर ने झारियाना अंदाज अपनाया और पाकिस्तानी गेंदबाजों को दबाव में डाले रखा। इस दौरान जैक क्रॉली ने सेंचुरी स्कोर की, जबकि बटलर भी सिर्फ निस्फ सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे। पाकिस्तान की जानिब से यासिर शाह ने 2 जबकि नसीम और शाहीन शाह ने एक विकेट हासिल की। 3 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का पहला मैच मेजबान टीम इंग्लैंड ने जीता, जबकि दूसरा मुकाबला बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।